हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टॉप 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए हमने सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हुए हैं जो कि कई बार प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों जिसमें यहाँ से एक प्रश्न न पूछा जाए, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में इसकी स्थापना की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस का जब पहला अधिवेशन हुआ 1885 में, तो उस समय जो था ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था भारत में उस समय? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन उस समय जो है वायसराय हुआ करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखिएगा, WC बनर्जी ने। पूरा नाम इनका था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी पूछ रहा है प्रश्न में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा, एओ ह्यूम ने। ठीक है, एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे एओ ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि एओ ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव भी थे। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? हमने अभी भी बताया, मुंबई में। ठीक है, उस समय मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तो बॉम्बे में हुआ था। और किस कॉलेज में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, गुरुपाल तेज सिंह कॉलेज में। ठीक है, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था एक, वहाँ पे इसका पहला सत्र आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। टोटल 72 लोग उस समय पहले अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। टोटल 72 लोग थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? तो ध्यान रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, ये 1887 में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ध्यान रखिएगा, कोलकाता में। उस समय जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे यह अध्यक्ष बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कौन सा सत्र था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ध्यान रखिएगा, लाहौर का अधिवेशन था, 1929 में हुआ था। ठीक है, बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वही क्वेश्चन दोस्तों कि लाहौर का अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी हमने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो पहली बार गाया गया था। कब गाया गया ये भी ध्यान रखिएगा, सन भी पूछ लेता तो 1896 में, 1896 में पहली बार गाया गया था। उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, रहमतुल्लाह सयानी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो हम सबको पता होगा, 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, न कि पहली महिला, तो ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो थी पहली भारतीय महिला थी, जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 में, 1925 में हुआ था, जिसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
भारत विभाजन के समय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे अध्यक्ष कौन थे जब भारत का विभाजन हुआ? तो ध्यान रखिएगा जेबी कृपलानी जी। जेबी कृपलानी जी जो थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? पहले गैर भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो थे पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे। 1888 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो यह भी ध्यान रखिएगा प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में यह अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन से नेता को भारत का महापुरुष या वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से सत्र में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो कब की थी? 1924 में की थी, और वो भी बेलगाम के सत्र में। ठीक है, बेलगाम में हुआ था ये 1924 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूहों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो कौन से वर्ष में हुआ था? ध्यान रखिएगा 1907 में। 1907 में यह अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसके जो है अध्यक्ष थे रासबिहारी बोस जी। ठीक है, रासबिहारी बोस जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो गुटों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में तिरंगा जो है राष्ट्रीय तिरंगा पहली बार फहराया गया था? तो ध्यान रखिएगा लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगे ध्वज को फहराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस नेता ने 1939 में महात्मा गांधी से मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो ध्यान रखिएगा 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय इनसे महात्मा गांधी से कुछ मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ये इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, इसको त्रिपुरी संकट के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सत्र आयोजित हुआ जिसमें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकट आया? अभी अभी हमने बताया किस वर्ष हुआ था? 1939 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए? ठीक है, पहले ब्रिटिश संसद के, ठीक है यह भी ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश संसद के रूप में चुने गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी जी। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको आप। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र की किसने अध्यक्षता की थी? बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी थे 1905 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार भारतीयों के लिए स्वराज की मांग की गई थी? पहली बार भारतीयों के लिए स्वराज की मांग कब की गई थी? तो लाहौर के अधिवेशन में 1929 में पहली बार स्वराज शब्द की मांग की गई थी। स्वराज की मांग की गई थी, ध्यान रखिएगा स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग जो हुआ था 1906 में हुआ था। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कि 1942 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा उस समय जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1942 में अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा शस्त्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबा शस्त्र था? कौन सा सबसे लंबा सत्र था? ध्यान रखिएगा 1924 में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, बेलगाम का सत्र, वो सबसे लंबा सत्र इनका हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कांग्रेस सत्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था? असहयोग का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो नागपुर के सत्र में 1920 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1920 में जो है नागपुर में यह सत्र हुआ था जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय मूल की पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी कौन थी? सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए, हम सबको पता होगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कांग्रेस सत्र पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। कौन सा कांग्रेस सत्र था जो पूर्ण स्वराज दिवस प्रस्ताव के लिए माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा लाहौर का सत्र जो हुआ था 1929 में, वेरी इंपॉर्टेंट सत्र था दोस्तों, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1916 के लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे। फ्रेंड्स, यह भी अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो 1907 में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था, यह विभाजन इसमें समाप्त होता है और नरम दल और गरम दल एक साथ फिर से मिलकर काम करते हैं 1916 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे इस समय, तो एमजी मजूमदार जी जो थे इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे समझौते में, तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलक जी ने जो है इनको मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी। स्वतंत्रता के बाद पहली महिला पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज़ादी के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, इंदिरा गांधी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा जेबी कृपलानी जी थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1909 में अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ध्यान रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 तक की अवधि को क्या कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 से 1905 तक की अवधि को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा उदारवादी चरण। ठीक है, उदारदारी यानी नरम दल के लोग इस समय ज़्यादा एक्टिव हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहले महासचिव थे कांग्रेस के जॉर्ज यूल, इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, तो उसमें वायसराय कौन था, ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने ही यह वाक्य कहा था। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है औरंगजेब से किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी, गरम दल और नरम दल में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, रासबिहारी बोस ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर रासबिहारी बोस ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल बाल पाल त्रिगुट में वह कौन व्यक्ति था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। ठीक है, इन तीनों त्रिगुट में से वह कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, तो ध्यान रखिएगा जो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। अगला प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। कांग्रेस की अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट कब हुई थी, जो कि पहली महिला अध्यक्ष भी थी, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसमें जो है एनी बेसेंट निर्वाचित हुई थी अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखिएगा
मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।